मसीह यीशु के नाम में आपकी सलामती हो। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। आमीन जी, आमीन, आमीन हो गया। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक ज़बरदस्त टीचिंग, और वो ये है, व्हाई डिड द लॉर्ड जीसस कर्स द फिग ट्री। यीशु मसीह ने क्यों अंजीर के दरख्त के ऊपर लानत की, क्यों लानत की। और इस वजह से हम सीखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ फ्रूटफुलनेस इन द किंगडम ऑफ गॉड, कि खुदा की बादशाही में और खुदा की बादशाही के नज़रिए से कौन से लोग हैं जो फल लाएंगे और कौन से जो हैं वो फल नहीं लाएंगे और उल्टा अपने पर लानत करवाएंगे। आज आप ये सीखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त लेसन होगा। सो आज की जो हमारी मरकज़ी आयत है वो मत्ती 21 बाब 18 से 19 में होगी। और आपको स्टोरी पता है, जब यीशु मसीह सुबह के वक्त जा रहे थे और यीशु मसीह को भूख लगी और अंजीर के दरख्त के पास, इसको इंग्लिश में फिग ट्री कहते हैं, गए। इनको भूख लगी थी, इनको खाना खाना था। जब उन्होंने हाथ बढ़ाया और देखा कि ये तो खाली है, जब उन्होंने देखा ये तो खाली और देयर इज़ नो फ्रूट अपॉन इट, तो खुदावन ने ना इधर देखा ना उधर देखा और खाली दरख्त पर डायरेक्ट रख के लानत की। खाली दरख्त पे रख के लानत की, सॉरी, पूरे दिल खोल के नालत की। एंड देन होना की सी हो गया कम दरख्त दा पै गया, दरख्त हो गया फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट हो गया। एनीवे, तो दरख्त इंग्लिश में लिखे इट विदर्ड अवे, यानी झड़ गया, सूख गया। पंजाबी में फ्लैट हो गया। जब डिसाइपल्स ने देखा तो डिसाइपल्स हैरान हुए, और देखा कि डिसाइपल्स हैरान हुए। शागिर्द, हमेशा शागिर्द हैरान ही होते हैं। शागिर्द में हाँ, मैन ऑफ गॉड ये भी कर सकता है, हाँ मैन ऑफ गॉड ये भी कर सकता है। पर मज़े की बात तब है जब डिसाइपल सीख लें कि हम भी मैन ऑफ गॉड जैसा कर सकते हैं, फिर मज़े की बात है। पर जब मैंने देखा तो देखिए, ये मेरा मानना, ये डीप बात है, मैं आपको एक डीप बात समझाता हूँ। खुदा के कलाम में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं ना, मेरा ये मानना है वो भी पाक रूह देता है। आप खुदा के कलाम में से एक इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी नहीं निकाल सकते। यार ऐसा क्यों है, जब तक पाक रूह वो अकल ना दे कि आप सवाल भी पूछें। खुदा की बादशाही में, खुदा के भेदों में सवाल भी खुदा ही पूछने की सलाहियत देता है। हम इस हद तक डिपेंडेंट है होली स्पिरिट के कि हम सवाल भी नहीं पूछ सकते, यानी सवाल भी दिमाग में नहीं आ सकता कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, जब तक पाक रूह ही आपको उजागर ना करे कि ऐसा क्यों हुआ। तो सवाल भी पाक रूह देता है और जवाब भी पाक रूह देता है। किस हद तक मुश्किल मत आ जाए। मैं कहता हूँ पाक रूह के कठपुतली हैं। जिस तरह कठपुतली होती है ना, पपेट, जब तक उसका मालिक उसको हिलाएगा नहीं रस्सियों से, वो कुछ नहीं कर सकता। हम पाक रूह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते अनलेस वो ही हमारी मदद ना करे। एनीवेज, जब मैं ये स्क्रिप्चर पढ़ रहा था तो मेरे को क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, और वो कुछ इस तरह था कि जब यीशु मसीह के पास सुपरनेचुरल एबिलिटी थी कि जो उसका बोलता था वो होता था, यानी उसके बोलने से हो जाता था, तो और जब वो यही बात है कि उसके बोलने से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जरा गौर से सुनिएगा, जब उसके बोलने से चीज़ें हो जाती हैं। नंबर 2, यीशु ने थ्रू आउट अनजील गॉस्पेल्स के अंदर, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मैथ्यू, लूक, जॉन एंड मार्क के अंदर खुदावन ने हमेशा चीज़ों को ब्लेस ही किया है। सिर्फ 2 ओकेजन्स पे खुदावन ने जो ना कर्सेस रिलीज किए हैं। ओ या जीसस ने भी लानते दी हैं। ओ या कैसा लगा आज आपको सुन के? बादशाह की जब भेदों को खोलोगे तो आपको पता चलेगा ये जीसस ने लानत दी है। जीसस जरूरत आने पे लानत भी करता है, अदालत भी करता है। लानत का मतलब ये नहीं है जो हम लोग 5 उंगलियां बना के यूं कर देते हैं, सॉरी। और बच्चे हैं जब आपस में लड़ रहे होते हैं, ये बहुत बुरा ट्रेनिंग है, ये नहीं होनी चाहिए। जब वो अपने से बड़े को नहीं मार पाते और बड़ा चला जाता है, वो कुछ कर पाए ना कर पाए, और पीछे से छोटे छोटे हाथ होते हैं। कुछ मैं देखा बच्चे फाइट कर रहे थे, बड़ा था उसने इसको एक लगाए गिरा दिया, वो कुछ नहीं कर पाया। जब बड़ा थोड़ा दूर से उसको यूं कर रहा है। वेरी बैड प्रैक्टिस, वेरी बैड बिहेवियर, टॉक्सिक कैरेक्टर है, ऐसा नहीं करना है। कभी भी बड़े इजाजत ना दे। लानत एक्सेप्टेबल है, बट लानत का मतलब क्या है? लानत का मतलब है, कर्ज का मतलब है कि आपकी जिंदगी खराब हो, सिंपली दैट्स इट। कोई भी चीज है, एक मशीन है, ये माइक है ना, अगर ये माइक, अब इसका फंक्शन है मेरी आवाज आप तक पहुंचाना, और अगर ये मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचा रहा और ये खराब हो गया है, और खराब होने के बाद
ये सही होना नहीं मांगता और ये ख़राब हो गया है। तो टेक्निकली ये बिब्लिकली ये जो ख़राब स्टेट है ना, ये इसकी लानती स्टेट है। तो लानती होने का क्या मतलब है? ख़राब, मुर्दा और डेड। ये मतलब नहीं है 5 उंगलियां हाथ हथेली पड़ा के, नहीं। इसका मतलब डेसोलेशन एंड डिस्ट्रक्शन एंड डैमनेशन, इंग्लिश में वर्ड है। और अगर थोड़ा मैं उर्दू वालों के लिए समझाऊं तो तबाही, गर्क होना, बर्बाद होना, खराबी, जिसकी वजह से आप फल ना ला सको, ये लानत कहते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि जादूगर जो लानते रिलीज करते हैं ना, वो क्या होता है? बंदे का कारोबार नहीं लग रहा, वो फाइनेंशियल फल नहीं आ रहा। औरत पे लानत कर दी है, वो औलाद पैदा नहीं कर पा रही, पेट का फल नहीं आ रहा। मिनिस्ट्री पे लानत कर दी है, ठीक है, अब पास्टर जो है वो गुनाह में गिर जाएगा, किसी औरत के साथ सेट हुआ मिला है। हाँ, ऐसे करते हैं। तो क्या हुआ? अब उसकी रूहानी फल नहीं आ रहा क्योंकि उसमें खराबी आ गई है। तो जो कर्सेज हैं एक्चुअली वो मतलब है खराबियां। और सबसे बड़ी लानत आपको पता है क्या होती है? बताओ सबसे बड़ी लानत क्या होती है? बताओ। बंद दिमाग सबसे बड़ी लानत है। अगर एक बंदे को आप अच्छी बात समझाओ और उसको समझना है और उसने गलत ही काम करने जाना है, उसका बंद दिमाग है, उसको समझ नहीं आ रही, सबसे बड़ी लानत है। क्या मतलब? दिमाग ख़राब होना किसी का, ख़राब दिमाग, गलत सोच, ये सबसे ज़्यादा लानत है। क्योंकि इस लानत से ही सारी लानतें पैदा होती हैं। दिमाग बंद है, सही बात माननी नहीं है, सही बात समझने में नहीं आनी उसकी, और ना अगर समझ आ गई तो करनी नहीं है। ये लानती स्टेट है। और अपने ऊपर जो है वो लानत बुला रहा है वो बंदा, क्योंकि अब वो ऑलरेडी प्री कर्सर है। इंग्लिश में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम लोग बोलते हैं प्री कर्सर। एक सेल बनने से पहले एक छोटा सेल होता है जिससे सारे सेल बनते हैं, यानी एक बीज। तो वो लानत का प्री कर्सर स्टेज है कि उसको समझ नहीं आ रही, वो उल्टे ही फैसले ले रहा। अगर उसको समझाओ तो वो नाराज हो रहा है, और अगर मान भी जाएगा तो कर नहीं रहा। तो वो ना सिर्फ लानतों को अट्रैक्ट कर रहा है बल्कि वो प्री कर्सर स्टेज में लानत का। तो लानत का जो इनिशियल फॉर्म है ना, बीज, राई के दाना अगर मैं लूं बीज, जो सीड लेवल है लानत का, वो पता है क्या है? दिमाग से बंदा, बराबर, दिमाग से बंदा, ये लानत का स्टेज है। आप समझाओ। तो यानी वो उस सीढ़ी पे चढ़ गया है। और फाइनल जो लानत के 2 स्टेज हैं वो है, फाइनल तो डेथ है, मरेगा बंदा, और डेथ से पहले है डिस्ट्रक्शन, तबाह होगा, बिल्कुल तबाह, खत्म। तो दैट इज वाई, जिसको मेरी समझ नहीं आ रही थी ना बातों की, जो मैं समझा रहा होता हूं, अब समझ जाए। इसलिए जब जादूगर लानत करते हैं, लानत क्या है? वर्ड्स रिलीज करना तबाही की। जैसे माए बोलती ना बच्चे का, जैसे मैंने अक्सर बहुत माजरत के साथ माओं को देखा, ये मेरा टॉपिक नहीं पर समझाना है। मैंने देखा एक माँ थी, मैं कि हमारे रिलेटिव्स में से थे, वो अपने अब आपको तो सास बहू की आपस में जरा लगती है। बादशाही में नहीं ऐसे होना चाहिए, बादशाही से बाहर होता है। बादशाही में अगर आप नोमी और रूथ को देखो, उनकी तो इतनी वो करीब थी, उतना तो कोई था नहीं बाइबल में। बट दुनियावी लोगों की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो अब वो बहू ने बोला अपने शौहर को, उसका दिल कर रहा था कि भाई थोड़ा सा बाहर आउटिंग कराते हैं। तो शौहर उसको ले गया। माँ पीछे से सास जो थी जेलस हो गई। मेरे आंखों देखा वाक्य, तब मैं खुदावन में भी नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर उस माँ ने क्या बोला कि खुदा करे तो अपनी बुढ़ी ने लेके जा रहे, तेरा एक्सीडेंट होए। आई सेड वाह, शाबाश शाबाश। एंड जब मैं खुदावन में आया, देन जाके मैं समझ आना शुरू हुआ कि उस जो माँ ने रिलीज की थी वो क्या थी। जरूरी नहीं है बोला नालात हैं यूं करके, नहीं, आपने नेगेटिव वर्ड किसी लिए बोला, ये कर्स है कि तेरी जिंदगी में खराबी आए, तबाही आए, और इन दी एंड उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट मौत है। देन फिर मैंने माँ बाप को देखा, हमारी शादी अच्छी नहीं गुजरी, तुम्हारी भी नहीं गुजरेगी, तुम पे आएगा। तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसे किया ना, देखना बच्चों तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। नेगेटिव वर्ड है, ये क्या है? लानत। तेरे बच्चे भी तेरे साथ ऐसे ही करेंगे, ये क्या है? अब दिमाग खोल रहे हैं। तुम्हारे लिए तो ये काम हो ही नहीं सकता, ये क्या है? एग्जैक्टली, कर्सेस। तो सबसे ज्यादा जो, अगर आप इस कैटेगरी को समझना शुरू हो जाए ना, तो इस तरह जो सबसे ज्यादा लानत दे रहे हैं वो कौन है? हाँ, यस, सबसे ज्यादा लानत कौन दे रहे हैं? फिर जब बच्चे कामयाब नहीं थे, हाय हाय मेरा पुत्र, हाय मेरी पुत्री कामयाब नहीं हुई, तो पहले लानते तो खुद दी थी आपने, और माँ बाप के पास अथॉरिटी है। मेरे बड़े थे, मुझे कह रहे थे, मैंने कहा अगर आप लानत दो भी तो रिवर्स हो जाएगी।
या ये सब बाइबल में लिखा है। इब्राहिम के लिए खुदावन ने बोला था कि जो तुझे लानत देगा मैं उसको लानत दूंगा, जो तुझे बरकत देगा उसको। बाय फेथ हम ना सिर्फ इसका एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि रहमा वचन में मेरे पे बात उतरी थी 2024 के अंदर, जब खुदावन ने मुझे एक नए सिरे से अनॉइंट किया था, क्योंकि मेरा मिशन था जादूगरों से टक्कर लेना और विचक्राफ्ट से लोगों को डिलीवर करना, एक मेरा असाइनमेंट था। एंड दैट इज वाई खुदावन ने मुझे रहमा दिया था ये, कि जो तुझ पे लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। वैसे तो ये सब बिलीवर्स के लिए है, बट कुछ और बाय फेथ हम लागोस को एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का जल का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। तो जगह मिली है तुम्हें, प्रॉपर्टी अपनी आपकी हुई है? नहीं हुई ना, अभी भी किराए पे हो, नहीं है ना, तो फिर वो बात पूरी नहीं हुई आपके लिए। वो लागोस है लिखा हुआ, उसको एक्सेस करने के लिए रहमा बनाना है, यानी कि खुदा वो पर्सनली आके रोया ख्वाब में बोले, फिर वो आपके लिए होगा। बट उसके लिए बीच में सेंटर जो ब्रिज है वो फेथ है। फेथ रख के प्रेयर करो। तो समटाइम्स आप फेथ रख के प्रेयर करते हो तो लागोस आपके लिए रहमा बन जाता है। इस तरह मूसा के साथ साथ मेरे भी रहे। अगर आप खुदावंद आपके साथ मूसा की तरह, तो फिर वो फेस टू फेस आपसे बात करेगा, बट वो आपसे नहीं बात करता। तो वो लागोस है। लागोस को रहमा बनाने के लिए बीच में ईमान रख के प्रेयर शुरू करनी है, वो लागोस रहमा बन जाएगा। फिर वो मूसा की तरह आपके साथ है, और वो जो मिरेकल्स मूसा के हाथों से हुए उसकी जिंदगी में आपके साथ भी होंगे, और आपको खुदा की ऑडिबल आवाज आएगी जिस तरह मुझे है, मेरी आ रही है। ये लागोस का रहमा बनना है। इस तरह जो इब्राहिम के लिए रहमा था, वो मेरे लिए लागोस था, बट मेरे लिए भी रहमा बन गया। देन द लॉर्ड सेड, बिकॉज आपको डील करना है, इसलिए कर्सेस रिवर्स। दैट्स व्हाई कुछ मेरे बड़े थे वो कहते हैं साढ़े नाल होगा तेरे नाल भी होएगा। मैं कहता हूं नहीं पता तुसी की कह रहे हो, मुझे बोल के उल्टा आप फंस हो गए। दैट्स हाउ इट इज। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुदावन के साथ एक कवनेंट रिलेशनशिप में चलना। जो आप पे लानत करेगा वो खुद उखड़ जाएगा। या एक डीप रिलेशनशिप। खुदावन के बंदों के ऊपर लानत नहीं जाएगा। आपने पढ़ा नहीं गिनती की किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है याकूब की आंख में, जब वालीम आ गया उसको, वो मोआब का बादशाह कहता है इस पे लानत कर। मुझे थोड़ी कहता ना हालत है, वो बैड वर्ड्स रिलीज कर रहा था कि ये तबाह हो, ये गर्क हो, ये बदकारी में गिरे, ये पाप करे, करप्शन लानत है। एंड देन उसने उल्टी उसके हक में बोला कि ये याकूब है, ये ब्लड थर्स्टी लाइनस है। क्या मतलब? ये जंगली शेरनी की मानद है इसराइल, जो अपने दुश्मनों का खून पीने के लिए प्यासी है, और उसके ऊपर कोई अफसून नहीं चलता। माय गॉड, अफसून का मतलब पता है क्या है? इसके ऊपर कोई भी लानत की जाएगी जो जादूगरी से, वो नहीं चलेगी, वो रिवर्स आ जाएगी कि इब्राहिम की औलाद है। माय लॉर्ड, माय गॉड। जैसे कि कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जो लानत है वो क्या है? करप्शन, डिस्ट्रक्शन, बैड वर्ड्स, नेगेटिविटी बोलना। दैट्स वाई ना अपने लिए बोलो ना अपने बच्चों के लिए बोलो। और हाँ, कुछ जगहें पे हैं, दो ही इंस्टेंसेस हैं जिसके लिए खुदावन ने नेगेटिव वर्ड्स बोले हैं। एक है संजीर के दरख्त के लिए, मगर ये डेड थिंग है, मगर इंसानों में से सिर्फ एक ही के लिए बोले। और बेशक वो मजहबी लोग थे। इतना तंग कर दिया खुदावन ने, नहीं यकीन मत्ती 23 बाब जाके पढ़ लो। और इसके अंदर खुदावन ने बोला कि तुम जो हो सन ऑफ हेल हो। ये सबसे बड़ी लानत है, सन ऑफ हेल, कि तुमने जहन्नुम में जाना ही जाना है। खुदावन ने अगर बोल दिया आसमान और जमीन टल जाएंगे मेरी मुंह की बातें, तो खुदावन ने अगर बोल दिया कि तुम सन ऑफ हेल हो, तुम जहन्नुम की औलाद हो, तो टलेगी, यानी कि उस वक्त बुक हो गए तो जाने के लिए। सबसे बड़ी लानत यह है कि तुमने बचना ही नहीं, तुमने मरना है। सेकेंडली खुदा ने क्या बोला? जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। खुदावन क्या था? मेरा बाप तुम्हें उखाड़ देगा, सब मजहबियों को। ये लानत है। डू यू इवन अंडरस्टैंड कि बाइबल कहना क्या चाह रही है? अनलेस आपको हिब्रू कल्चर नहीं पता और स्पिरिट की कुछ चीजें नहीं पता, माय गॉड, कि यीशु ने लानत का रिलीज की है, लानत का रिलीज किया। ओके, सो तो अब इस तरह हम फकी फरिश्ते पे तो मैंने काफी बात की है, बट अभी मैं अंजीर के दरख्त पे बात करूंगा। जब वो सूख गया तो जो शागिर्द थे वो बहुत ज्यादा हैरान हुए, और हैरान है, मैं भी हैरान हुआ। ठीक है, तो मैंने एक सवाल अपने दिल में पूछा कि जब खुदावन ने ग्रेशियस है, हर जगह वो ब्लेस ही करता हुआ नजर आता है, ना कि लानत करता हुआ। और रेयर ओकेजन है, मैंने 2 ओकेजन बताया जो जहां पे खुदावन ने लानत की हो। तो बट मेरे दिल में ये सवाल था, होली स्पिरिट से मैंने पूछा कि जब खुदावन बरकत ही करता है, लानत नहीं, सिर्फ 2 जगह मुझे लानत करता हुआ नजर आ रहा है, तो खुदावन के पास जब ये अथॉरिटी उसके बोलने से चीजें होती हैं और वो बरकत ही देता है, बोल के चीजें ब्लेस ही करता है, तो जब खुदावन के पास ये पावर और अथॉरिटी थी कि उसके बोलने से सारी चीजें हो रही हैं, तो खुदावन बोलकर फल भी तो उगा सकता था और खा सकता था। तो उसने क्यों, जब और उसको भूख भी लगी है,
तो जब उसको भूख भी लगी है, पहले भी तो खुदा ने रोटी और मछली में बरकत लेके भूख लगी थी, खाना खा लिया। जब टैक्स देना तो उसके पास पैसे नहीं थे जीसस के पास, उसने बोलकर जहाँ मछली के मुंह से सिक्का निकलवा लिया। तो जो बोलता था, जो करवाना चाह रहा है, खुदा ने अपने कलाम को भेज के करवा रहा। तो अभी कलाम क्यों नहीं करके, उसको भूख लगी है तो वो दरख्त को ब्लेस कर रहा है ताकि उसके फ्रूट आए और मैं खा लूँ, बल्कि उल्टा लानत कर रहा है। और उसी वक्त वो मुरझा रहा था, उसी वक्त वो ब्लेस भी तो हो सकता था, फल आ सकता था। जब वो ये कहता है कि मैं इब्राहिम की औलाद पत्थरों से पैदा कर सकता हूँ, तो दरख्त पर फल लगाना क्या बड़ी बात है। यू सी, तो मैं ये होली स्पिरिट से पूछ रहा था। तो होली स्पिरिट ने फिर मुझे समझाना शुरू किया और दो रीजंस दिए पाकरों ने सबसे पहले। और दो रीजन ये थे कि सबसे पहला रीजन ये था कि सबसे पहले तो वो अपने शागिर्दों का इख्तियार बता रहा था, और इंग्लिश में ज्यादा बेहतर समझ आता है, द पॉसिबिलिटीज यू हैव विद गॉड। वो अपने शागिर्दों को ये सिखाना चाह रहा था कि खुदा के साथ क्या क्या चीजें मुमकिन हैं और हो सकती हैं। अपने दिमाग को खोलो कि मेरे साथ चलते हुए तुम क्या क्या चीज कर सकते हो। इसको पहचानो, इसको पहचानो। पॉसिबिलिटीज विद गॉड। दैट्स व्हाई जब मैं एक वॉरलॉक से फाइट करता, उसने बोला हम, और एक डीमन से फाइट करता, उसने बोला 1000 है। मैंने कहा थोड़े हैं। आई वाज इन किंग बोला हम 1000 है। मैंने कहा थोड़े हैं। वाई? क्योंकि मैं खुदावन के इख्तियार को और उसके इख्तियार की वजह से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या मुमकिन है, मैं समझता हूँ। तुम्हारे पास 1000 है, मैं 1 मिलियन सिर्फ कहने पे बुला सकता हूँ। फरिश्ते बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ, अगर कह सकते हो तो समझ लो। क्या, अगर समझ सकते हो तो समझ लो। कह दूँ, हम क्रिएट भी कर सकते हैं। बट मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत गहरी बात होगी। हम अपनी स्पिरिट, अपनी आर्मी क्रिएट कर सकते हैं हुक्म दे के, और वो लड़ेंगे। आसमान से ही बुलाने की जरूरत है। शायद कोई करता रहा हो तो उसको पता है। आई नो अ मैन ऑफ गॉड जो ये करता रहा है, एंड दैट्स व्हाई मुझे पता है। मगर बताऊंगा नहीं वो मैन ऑफ गॉड कौन है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, उसको जानना। जो स्पीक इट, बुलाने के ऊपर से नहीं। खुदावन फरिश्ते को भेजे नहीं, इससे बोला और वो स्पिरिट क्रिएट हो गई जंग के लिए। वो एंजल, वो वॉरियर, वो स्पिरिचुअल क्रीचर, और वो डेवल्स और डीमन से फाइट करेगा। आपकी अपनी आर्मी तैयार है। और उसने बोला और वो हो गया। तो अगर हम उसके बच्चे हैं तो हम बोलेंगे हो जाएगा। उसने बड़ा समंदरों में हर जानवर पैदा हो जो समंदर में तैरेगा, वहाँ पैदा हो गए। तो अगर मैं अपने बाप का बच्चा हूँ तो मैं बोलूँ जंग के लिए सारे फौजी तैयार हो जाएं, तो तैयार हो जाएंगे। इस पर सोचना घर जाके। एनीवे, तो खुदावन अपने शिकायतों को पॉसिबिलिटीज विद गॉड बता रहा था, और वो एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर तुम यकीन करो, और आगे पढ़ लेना इस आयत के अंदर, अगर तुम यकीन करो, अपने दिल में शक ना करो, तो जो कुछ कहते हो वो। तो फिर जब इसमें फिर ये बात क्यों नहीं फिट होती, लोगों के दिमाग थोड़े से एरर करना शुरू होते, जो कुछ बोलते हैं वो हो जाएगा। तो इसका मतलब स्पिरिट्स भी क्रिएट, स्पिरिट्स भी क्रिएट हो जाएंगी। गैर जुबानों से थोड़ा आगे आ जाओ। ओके, फिर खुदावन ने ये भी बोला कि जो काम मैं करता हूँ वो भी करोगे, तुम मेरे से भी बड़े काम करोगे। तो खुदावन अथॉरिटी डेमोस्ट्रेट कर रहा था, और उस अथॉरिटी के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये तुम कर सकते हो। और ओके, सो मगर मज़े की बात यह है कि जो वज़न है, वज़न, फोकस, वो इस आयत के अंदर अथॉरिटी पे नहीं है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, लानत या बरकत या मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन बनाना। जो ग्रेटर वेट है इस आयत के अंदर वो प्रिंसिपल के ऊपर है, कानून के ऊपर, जो जीसस रिवील कर रहा था दरख्त पर लानत करके। और जो वजन है वो किस पे है? अख्तियार पे नहीं, कानून पे। और वो कौन सा कानून था जो यीशु मसीह इस आयत में सिखाना चाह रहे हैं और इस अपने शागिर्दों को इस मोमेंट में? वो कानून ये था, वो भी हमें बाइबल में ही मिलता है, और वो है मत्ती 25 बाब की 29 आयत में, 25-29, 25 बाब की 29 आयत के अंदर। और वही है, जिसके पास है उसे, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा। दोबारा बोलो, जिसके पास है, जिसके पास है उससे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे। तो मुझे ये बताओ, अंजीर के दरख्त के ऊपर कुछ था? समझदार के लिए इशारा काफी है। क्यों लानत की जब वो बरकत कर सकता है? याद रखना, खुदावन यीशु कुछ भी रैंडमली एम ही नहीं दिल में आ गया कर रहा, वो अपने बाप के कानूनों पे ऑपरेट कर रहा होता है।
ना सिर्फ शरीयत पे बल्कि जो स्पिरिट में कानून तैयार है। वो अलग बात है, साढ़े लोगों को नहीं पता, मजहबी बड़े ने, और वो कानूनों पे ऑपरेट करा था। और कानून क्या था, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे अंजीर के दरख्त के ऊपर फल था नहीं था। तो जो था ना वो भी उससे ले लिया गया, और वो थी इसकी जिंदगी। लगा हुआ है तो सड़ जाएगा, और अगर थोड़े बहुत होते तो बढ़ा दिए जाते। इट वॉज द प्रिंसिपल। तो वेट जो था अथॉरिटी पे नहीं था। क्राइस्ट सिर्फ अपने शागिर्दों को सिर्फ अथॉरिटी नहीं दिखाता कि ये तुम खुदा के साथ कर सकते हो, बल्कि खुदा उनको अपनी राहें भी सिखा रहा था कि तुम खुदा के साथ ये तो कर सकते हो, बट क्यों क्यों करोगे ये तुम्हें पाक रूह बताएगा। क्या क्या कर सकते हो वो मैं बता रहा हूं, मगर क्यों और कैसे करोगे वो मेरा रूह तुम्हें बताएगा। और वो क्यों मैंने आपको बता दिया है कि वहां पे लानत ही क्यों गई, बरकत क्यों नहीं की गई, क्योंकि वहां पे वो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, नहीं है तो वो भी ले लिया जाएगा। नहीं था ले लिया गया। अब आगे क्या है, तो याद रखना, अ फ्रूटलेस लाइफ। इससे हम क्या कानून सीखते हैं, अंजीर का जो दरख्त है, ठीक है, ये आदमी को रिप्रेजेंट करता है, एक इंसान की जिंदगी को। क्या रखना कि एक बेफल जिंदगी कभी ना कभी हमेशा लानत की जाएगी और गिराई जाएगी, फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी। ऑलवेज रिमेंबर, एक बेफल जिंदगी हमेशा गिराई जाएगी। पंजाबी च कवा वेला बंदा, वेला अनाज का दुश्मन, वेला कोई जिंदगी में मकसद नहीं है, फारिक है। बाइबल के कानून के मुताबिक जो मैं आपको सिखा रहा हूं, वो लानत के पास नहीं जाएगा, वो लानत को खींचेगा अपनी तरफ। बाइबल का कानून है, वेला बंदा लानती होएगा। इसलिए वेले ना रहो, कोई ना कोई काम पकड़ो। वेला। सेकेंडली, बेफल, कोई फल नहीं है, ना स्पिरिट में ना फिजिकल में, उसके ऊपर लानत आएगी। इंग्लिश में अ फ्रूटलेस लाइफ will always be taken down. A fruitless life is always cursed unless it wants to change. अगर एक फ्रूटलेस बंदा है, फ्रूटलेस है, वो चेंज नहीं होना चाहता और वो अपनी बेफल रहना चाहता है, वो हमेशा लानत को अपने पर बुलाएगा और वो गिराई जाएगी, चाहे रूह में हो चाहे जिस्म में हो। जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो बेफल है वो लानत के अंडर है, जरूरी नहीं है, मगर अगर वो बेफल रहेगा तो वो लानत के अंडर आ जाएगा। जरूरी है कि अगर वो बेफल है तो वो लानती है, उसकी और वजूहात हो सकती है। चलो मैं क्या ही देता हूं, आगे क्या कर, आगे थोड़ा वेट क्या कराना बता दूं। जरूरी नहीं है कि अगर एक बंदा फ्रूटलेस है, बेफल है, वो लानती है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी बेफल होना लानत की वजह से है। वो हो सकता है उसकी अपनी सुस्ती की वजह से भी हो। सुस्त वाला है, सोता रहता है, सुबह हो गई उठा ही नहीं अभी तक, सुस्त है, रात को सोने का वक्त सोता ही नहीं है, सुबह सोता तो उठेगा कैसे। अभी ये सारी चीजें क्या, ये लानत बुला रहे हैं आप अपने ऊपर। उसके बाद बोला खुदावन ने मुझे ब्लेस नहीं किया। आपने कौन सा बीज बोया था, आपने तो बोया ही लानत के लिए। यानी आपने जब कुछ नहीं करना खुदावन के लिए तो आपने कुछ नहीं पाना खुदावन से। जो बोगे वही, जमीन में अगर आवाम का बूटा बो, बीज बो, तो आपको क्या दबाना देता है। आम का बीज बो रहे हो तो क्या मिलेगा, आम ना, तो जो कर रहे हो वही मिलेगा। आपने खुदावन के लिए कुछ नहीं किया तो खुदावन से आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म। लाइकवाइज एक बंदा फ्रूटलेस जरूरी नहीं है लानत की वजह से हो, वो अपनी सुस्ती की वजह से हो सकता है, मगर अगर वो अपने सुस्ती की वजह से बेफल रहेगा तो वो अंजीर की दरख्त की तरह लानत अपने आप पे बुला लेगा, ठीक है ना। इसलिए नेवर चूज टू रिमेन फ्रूटलेस। दुनिया में भी खुदावन में भी फ्रूट बेफल नहीं रहना, कुछ ना कुछ करना है, पैसों के लिए भी, खुदावन के लिए भी, लोगों के लिए भी, फैमिली के लिए भी, अपने लिए भी, सबकी कुछ ना कुछ करते रहना है। याद रखना, सिर्फ वही चीजें नहीं हिलती, वही चीजें नहीं हिलती। कौन सी भला, जो मरी होती हैं। सिर्फ डेड बॉडीज मूव नहीं करती, और डेड थिंग्स, जो डेड थिंग्स है ये मूव नहीं करेगा अपनी जगह से, ये मरा हुआ है, डेड है। जो डेड बॉडी जो पड़ी हुई है कफन में वो मूव नहीं करेगी, बट लिविंग पीपल मूव, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव। तो अगर आप मूव नहीं कर रहे, अब मरे हुए एक जगह पड़े रहते, कुछ काम नहीं कर रहे,
आप मरी हुई लाश और मरी हुई चीज़ों की तरह हैं। और वो क्या बुला रही है अपने ऊपर? ये प्रिंसिपल है। तो खुदावन शागिर्दों को प्रिंसिपल सिखा रहा था, क्या अगर कुछ नहीं करोगे तो लानती होगे और मरोगे। सेकेंडली खुदावन शागिर्दों का प्रिंसिपल बता था कि इख्तियार से ज़्यादा फोकस प्रिंसिपल पर रखो, कि देखो जिसके पास नहीं था और वो कुछ करना भी नहीं चाह रहा उसके लिए, तो उसके लिए कुछ कर दिया जाएगा कि तू ख़त्म हो, जगह छोड़ ज़मीन की, ताकि उस जगह पे कोई दूसरा पौधा लग सके। ये कानून है। ओके, ऑलराइट। अब ये जो अंजीर का दरख्त है, ये इंसान की नेचुरल कंडीशन है, एक उसकी ज़मीनी ज़िंदगी को जाहिर करता है। और वो क्या है कि फिग ट्री हैड नथिंग टू ऑफर टू द लॉर्ड जीसस। अंजीर के दरख्त पे पास कुछ भी नहीं था ऑफर करने के लिए, खुदावन को देने के लिए कोई हिस्सा नहीं था देने के लिए, वो खाली था। आप गीत नहीं गाते, अरे खुदावंदा, आगे क्या है, मैं तेरा हिस्सा लाया हूं, ठीक है, गाते हो ना, मैं तेरा हिस्सा लाया हूं। फिर खुदावन ने एक्सोडस में कहा था खरूज में, कोई भी बंदे दे पुत्र बनो, मेरे को कोई खाली हाथ नहीं आएगा। जो उसने कई सालों पहले कहा था ना फादर गॉड ने एक्सोडस में, तो जीसस वो प्रिंसिपल डेमोस्ट्रेट कर रहा था अपने शागिर्दों के सामने, ये बंदा हो चाहे दरख्त हो, मेरे सामने खाली हाथ ना आए। माय गॉड। तो जब दरख्त के पास जीसस गया तो वो वही खुदा था जो मुजस्सम हो गया, तो उसने बोला बंदा या दरख्त खाली हाथ, उड़ाओ इसको। तो प्रिंसिपल ऑपरेट कर रहा था। ओके ओके, सो ये प्रिंसिपल है खुदावन का, जिसने आयतों में कलाम में रिवील किया कि जिसके पास कुछ भी नहीं है खुदावन को ऑफर करने के लिए और देने के लिए, तो जो उसके पास कुछ ना कुछ है वो उससे फिर लिया जाएगा, ताकि खुदावन के पास कुछ ना कुछ हो जो उससे लिया गया है। क्योंकि आप याद रखें, बनाए ही देने के लिए गए हैं, ना कि लेने के लिए। आप बनाए गए हैं देने के लिए, अपनी प्रेज, अपनी प्रस्तिश, अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ खुदावन का है, कुछ भी नहीं है आपका, सब कुछ खुदावन का है। आपकी औलादें भी, आपकी बीवी भी, आपका शौहर भी, आपके माँ बाप भी, आपका रोटी भी, आपका अनाज भी, आपका दाना भी, जिस जमीन पे खड़े वो भी खुदा की है, जो आसमान आपके ऊपर है वो भी खुदा का है, जो नाक में आपके सांस चल रहा है वो भी खुदावन का है, और जो आपके अंदर रूह है वो भी खुदावन की है। और जाके चेहरा अपना शीशे में देखो, ये भी खुदावन की छवि पे है। आपको अपना कुछ भी नहीं है, आप खुदावन के हो और एक कीमत से खरीदे गए हो, तो रोकते क्यों हो खुदावन से? सब कुछ खुदावन का। हम बिके हुए हैं, हमारी अपनी कोई है ही नहीं चीज, हम बिके हुए हैं। हमारा पूरा जात और हमारा कुल वजूद खुदावन से समाया हुआ है। समझो इस बात को। तो क्यों रोकते अपने आप को खुदावन से? अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने बच्चे, अपना आप, ऑफर इट टू द लॉर्ड, दे दो खुदावन को, ये उसी का है। फिर जब वो अपने झटके से लेगा फिर रोगे, फिर वो रोगे। कभी भी माँ बाप अपनी औलाद को ना समझे हमारे बच्चे हमने पैदा किए, नहीं, आपने पैदा नहीं किए, खुदावन ने दिए हैं। और बच्चे ये ना कह के माँ बाप हमारे, नहीं, ये माँ बाप आपके नहीं, ये खुदा के खादम और खादमे हैं, हम अपने हैं ही नहीं। हम लोग समझते हैं कि हम बीच में आ गए ना, सब कुछ खुदावन का है। बच्चे माँ बाप के नहीं, माँ बाप बच्चों के नहीं है, वो दोनों खुदावन के हैं, और खुदावन ही बीच में सेंटर है सबका, और तभी जाके चीजें परफेक्टली चलती हैं, परफेक्टली चलती हैं। आगे सुने, द वन हु डज not have anything, even what he has will be taken away. The one who has something to him, something more will be given. तो जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ है ना उसके पास वो ले लिया जाएगा, और जिसके पास कुछ ना कुछ देने के लिए है ना उसको और दिया जाएगा, ताकि इसके पास कुछ ना कुछ और भी हो। ये कानून है। तो जिस तरह अंजीर के दरख्त के पास कुछ भी नहीं था खुदावंद यीशु को देने के लिए, तो जो उसके पास है ना वो उससे ले लिया गया, और वो क्या था? उसकी जिंदगी ले ली गई, ठीक है ना। तो जब, और इसी तरह देखें, जब डिसाइपल्स गौर यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह ने बोला इनको खाना खिलाओ, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले पूछा कि साढ़े कोल की हैगा, व्हाट डू वी हैव? उन्होंने बोला मालिक 5 रोटियां और कुछ मछलियां, कुछ रोटियां और कुछ मछलियां। ओह नाइस, कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्या? कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जब उसे बोला वी हैव सम फिशेस एंड सम लोव्स, द लॉर्ड सेड ब्रिंग इट टू मी। और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? 5 रोटियां और जो कुछ मछलियां थी वो इतनी मल्टीप्लाई हुई कि एंड में 12 टोकरे बचे, वो भी खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ था। याद रखना, जब आप खुदावन को समथिंग देते हो, क्या आप खुदावन को, वो आपको एवरीथिंग दे देता है।
everything, it's more than enough. बट जब आप खुदावन से अपना समथिंग, जब आप खुदावन से अपना समथिंग रोक लेते हो, क्या रोक लेते हो, तो वो आपको नथिंग बना देता है। दे दो समथिंग, कुछ ना कुछ। अगर आप उसको कुछ ना कुछ दे देते हो, वो आपको सब कुछ दे देता है। और अगर आप उससे कुछ ना कुछ रोक लेते हो, वो आपको कुछ भी नहीं कर देता, आपके पास कुछ नहीं रहता। ये मालिक का कानून है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। और ये प्रिंसिपल और डीपर जाता है। और मैंने बताया था खरूज की किताब के अंदर 23 बाब की 15 आयत 23:15 के अंदर लिखा है कि जब अनलिवन ब्रेड की ईद थी, बेखमीरी रोटी की ईद बनाते थे, तो बोला कि तुम्हें मैं जो हूँ मिस्र से निकाल कर, कोई भी मेरे सामने खाली हाथ ना आए। तो खुद द लॉर्ड मल्टीप्लाइज व्हाटएवर वी हैव एंड हूएवर वी आर। जरा गौर से सुनना, गौर से दोबारा सुनाओ। खुदावन मल्टीप्लाई करता है जो कुछ हमारे पास है, और खुदावन बढ़ाता है जो कुछ हम हैं। दो अलग अलग बातें हैं, वो गौर से सुनो। खुदावन मल्टीप्लाई करता है जो कुछ हमारे, और खुदावन बढ़ा देता है जो कुछ हम, यानी जो कुछ हम अपनी जात में है खुदावन उसको बढ़ाएगा, और जो कुछ हमारे पास है मुट्ठी में है खुदावन उसको मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई को उर्दू में क्या बोलते हैं, तकसीम, जरब करेगा। जरब एक जमा प्लस माइनस, डिवाइड को क्या कहते हैं, तकसीम, और मल्टीप्लाई को जरब करेगा, मल्टीप्लाई। ऑलराइट, नाउ अब आप सुनो, अब ये बहुत डीप बात है, आगे फिर बात करेंगे कि जो कुछ हमारे पास है वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर जो कुछ हम हैं वो इंक्रीज हो रहा है। ये बड़ी डेंजर जोन है, ये प्रिंसिपल है, डेंजर जोन है। क्यों डेंजर जोन है? आपको पता है मुकाशफे की किताब में लिखा, वैसे आगे पार्ट है बट अभी बता रहा हूं। मुकाशफे की किताब में लिखा है कि आखिर दौर में, मुकाशफे की किताब में लिखा है कि आखिर दौर में जो गुनाह करता है वो करता ही जाएगा, जो रास्तबाज है वो रास्तबाज होता ही जाएगा, शराबी है तो शराब पीता ही जाएगा, और जो पाक चल रहा है वो पाक होता जा रहा है। पता है क्यों? ये खुदावन का प्रिंसिपल है। जो कुछ आप अपनी जात में ना, खुदावन उसको बढ़ाता है। तो अगर आप अपनी जात में घटिया बंदे हो ना, तो आपका घटियापन इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप अपनी जात में करप्ट हो ना, आप करप्ट पर्सन हो, तो खुदावन की जो भी ब्लेसिंग आप पे आएगी ना, आप उससे और करप्शन करोगे। आपने फखर इतना था जब खुदा ने आपको अनॉइंट किया, कुछ खिदमत का हिस्सा दिया, 4 लोगों के सामने खड़ा किया, अब प्राइड और बढ़ गया, क्योंकि आप ये थे। और वो खुदा नहीं निकालता, वो आपको निकालना होता, क्योंकि तौबा खुदा नहीं करता आपके हिस्से पे आके। तो जो कुछ आपके पास है वहां से वो मल्टीप्लाई होगा। क्या आपके पास जो था, कुछ पैसे थे, आपने बो दिए, खुदा ने उसको मल्टीप्लाई किया, ज्यादा पैसे आ गए। पर आप अपनी जात में खराब बंदे थे, प्राइडफुल। जब ज्यादा पैसा है, प्राइड और बढ़ गया। तो जो कुछ है वो मल्टीप्लाई होगा, जो कुछ आप हो वो बढ़ेगा। तो अपनी जो कुछ है वो भी सही करना है, जो कुछ आप हैं वो भी सही करना है। माय गॉड, अपनी जात में जो है वो भी सही करना है, और आपकी जो जेब में है वो भी सही करना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि खुदावन हमें काट डाले। क्योंकि खुदावन किसी बंदे का लिहाज नहीं रखता, जो उसने कहा वो करेगा। सो उसके बाद गलतियों 6 बाब में, गलेशियंस 6:7 के अंदर लिखा है कि धोखा ना खाओ, खुदा मौक नहीं होता, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ता, जो कुछ इंसान बोता है वही वो काटता है। अगर आप करप्शन बोएंगे आप करप्शन काटेंगे, आप रूहानी चीजों के लिए बोएंगे आप रूहानी चीजों के लिए काटेंगे। तो यही लॉ है। अगर आपके पास कुछ देने के लिए है तो आपको कुछ और दे दिया जाएगा, और अगर आपके पास कुछ भी खुदावन को देने के लिए नहीं है, तो जो कुछ आप संभाल रहे हो ना कि नहीं है मेरे पास, वो आपसे राय बोल कर लिया जाएगा। हम खुश रहे, क्योंकि तू यही चाह रहा था ना। तू क्या कह रहा था? देना। तो मैंने तुझे देने वाला बनाया, मैंने तुझे 4-5 चीजें और दे दी कि तू दे, क्योंकि तू देने वाला था, तू देने वाला बनना चाह रहा था। अब तू जो था तू ना देने वाला बनना चाह रहा था, क्योंकि तू ये है, अपने आप को ये प्रेजेंट करा। तो खुदा ने बोला जब ये अपने आप को ये आइडेंटिफाई करवा रहा है मुझे कि ये ना देने वाला है, तो उसके पास ये जो पड़ा हुआ है ये क्या कर रहा है? क्योंकि इसने अपने आप को बता दिया ना देने वाला, इससे लो ना। फिर अब समझ आया प्रिंसिपल क्या है? तो फिर आपको खुदावन वो स्टेट दे रहता है, भाई तू पूरा फिर कर वो उस काम को। जब तू ना देने वाला है तो फिर थोड़ा बहुत रख के तूने क्या करना है? ये दे मुझे, हॉस्पिटल में जा 2 लाख भर आईसीयू की फीस, तूने क्या करना है इसको रख के? यू सी। मगर अगर आप देने वाले हो तो खुदावन कहता है कि हेल्पर्स भेज रहा है, इनको और दो, ये देने वाले हैं। और अगर वो लेने वाले मतलब कि नहीं देना, तो जो थोड़ा बहुत रखा बोले लो उनसे, क्योंकि आपने वो स्टेट दी है। इंजीर का दरख्त देने वाला नहीं था, से बोला खड़ा रहेगा क्या करेगा? तो जो कुछ है वो भी ले लो, जाया कर रहा है क्या जिंदगी, ले लो। और रोटी और मछलियां दी गई, बोला इसको बढ़ा दो। तो जो आपकी स्टेट है ना, उस तरह खुदावन आपसे डील करेगा। गिवर्स को खुदावन गिव करता है, और टेकर से खुदावन टेक करता है।
ये प्रिंसिपल है जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए खुदा ने मुझे नाज़ाबाद में बोला था, जब मैंने बोला खुदावन हमारी कौम में ना गुर्बत क्यों है, तो खुदा ने बोला क्योंकि तेरे लोग देने वाले नहीं हैं। तो होली स्पिरिट ने मुझे 2024 में नाज़ाबाद के अंदर बोला योर पीपल आर पुअर बिकॉज दे डोंट सो, दे डोंट गिव। वो देने वाले नहीं है, वो उल्टा लेने वाले हैं। और खुदावन ने मुझे बोला कि जो कुछ भी तुम मेरे से रोकते और अपने पास रखते वो सड़ जाता है, गल जाता है, जाया हो जाता है, बट जो कुछ आप मुझे देते वो प्रिजर्व हो जाता है, वो सेव हो जाता है और उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब लोग हम अपना पैसा खुदावन से रोकेंगे, हमारी कौम वो धंधे में उड़ा देगी, शादियों पे उड़ा देंगे, गुनाहों पे उड़ा देंगे, शराब के गुत्तों पे उड़ा देंगे, ठीक है ना, लड़कियों के पीछे उड़ा देंगे, डेटों पे उड़ा देंगे, ठीक है ना, मगर खुदावन को नहीं देंगे। जब और अपने सबसे बड़का ड्रॉप आउट अपने रिश्तेदारों पर उड़ाएंगे, जब वो उन पे उड़ाएंगे, खुदावन को नहीं देंगे, तो पैसा पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, करप्शन हो जाएगी, कैंसर बन जाएगा। मगर अगर आप यही सारा खुदावन को पैसा दे देंगे, मुझे नहीं दो खुदावन को दो, ठीक है, जो लोग देखने वाले पैसा मांग रहे हैं, मुझे नहीं दो, जाके किसी बेवा को दे दो। अब बोलो, पर वहां भी नहीं देना ना, लालची बंदे, वहां भी नहीं देना। तो मसला यह है कि देने वाला नहीं है। तो जब देने वाला नहीं है और लेने वाला है, तो खुदावन को क्या इमेज शो कर रहा है? वो लेने वाला। तो वो खुदावन को कह रहा है ले ले मेरे से। बट जब उल्टा वो दे रहा है, तो खुदावन को इमेज कर रहा है शो मैं तेरी तरह हूं, देने वाला। तो जब लेने वाला था तो खुदावन ने बोला से ले लो, जैसी करनी वैसी बनी, जैसे हो वैसे डील किया जाएगा। और जब आपने बोला ये देने वाला है, तो खुदा ने बोला इसे दे दो। खुदावन बिजनेसमैन है, ठीक है, देने वालों से उसका प्रॉफिट है, लेने वालों से उसे लॉस है, तो इसलिए वो लेने वालों से ले लेते ताकि खुदावन को लॉस ना हो। खुदावन बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की तरह सोचता है। और अगर आप पढ़ लेना आगे की आयतों के अंदर, कि वहां पे आप पढ़ोगे तो आपको लिखेगा खुदावन ने अपने आप को बिजनेसमैन बोला है, कलाम में पढ़ना। और इसलिए खुदा ने बोला जो आप चीज मुझे देते हो वो मल्टीप्लाई होती है, ब्लेस होती है। जो चीज आप मेरे से रख लेते हो वो सड़ जाती है और कर्स्ट हो जाती है, लानती, और खत्म हो जाती है। तो हमारी कौम गुर्बत से क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि वो खुदावन के अलावा सबको देती है। ये नहीं देने के लिए नहीं है, देने के लिए नहीं है। एक आज का जेनजी जनरेशन का बच्चा वो 2000 का पिज्जा खा लेगा, मगर 2000 बोना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो फटा हुआ 10 रुपए का नोट ही बोएगा। वो 2000 का पिज्जा खा लेगा, KFC की डील खा लेगा 2000 की। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया 10 रुपए कभी ना बोए। मेरे शागिर्द अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, 1000 रुपए से शुरू करो, अपने पूरे महीने का चंदा अलग कर दो। आप मुझे नहीं दे रहे, आप खुदावन को दे रहे हो। आप खुदावन को प्रूफ करो, अब्बा यहोवा हम तेरी तरह देने वालों में से हैं, ना कि ठगने वालों में से हैं। और हम अपने पेट में डालने से ज्यादा तेरी बादशाही में डालते हैं, क्योंकि जो पेट में डाला जाता है वो खारिज हो जाता है, जो तेरी बादशाही में डाला जाता है वो कभी खारिज नहीं होता। वो डबल होकर, ब्लेस होकर, मल्टीप्लाई, ट्रिपल होकर नवाजने के लिए वापस आता है, क्योंकि खुदावन सदा वफादार है। खुदावन हमारा सदा वफादार है। क्या लिखा कलाम है? खुदावन की वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अम्मा अब्बा ने बोया है ना, तो बच्चे भी काटेंगे उसके। अच्छी चीजें बोई हैं तो बच्चे भी अच्छी चीजें काटेंगे उसकी फेथफुलनेस में से। तो बोया क्या है? पहले तो ये देखो क्या बोया है कि आप खुदावन के आगे अपना मुंह लेके जाते हो। सिर्फ लिया ही है उससे और लेके भी खा गए हो, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये बिब्लिकल प्रिंसिपल था जो खुदावन फॉलो कर रहा था, कि इसको कर्ज किया गया। ऑलराइट, दूसरी चीज मैं जो एक और जाविये से आपको चीज सिखाना चाहता हूं, और वो ये है कि यीशु मसीह जो है ना सुपर नेचुरल अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। एंड जो फिग ट्री है, अंजीर का दरख्त, वो नेचुरल स्टेट रिप्रेजेंट करता है, वो नेचुरल हालत, हमारी जिस्मानी हालत। याद रखना, जिस तरह फिग ट्री बेफल था और वो नेचुरल में, जिससे मैं कुछ नहीं कर रहा था, वहां खलोता है, बस वेला खलोता है। सेकेंडली कोई फल नहीं, वेला तो फल भी नहीं होगा। याद रखना। और फिर जब खुदावन आया, वो सुपर नेचुरल रेल में, तो वो उसको ब्लेस करने के बजाय उल्टा लानत करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वेला बंदा है और ऊपर से कोई फल नहीं है,
तो सुपरनेचुरल से जो भी बरकत उसके ऊपर आएगी वो जाया होगी। इसलिए नेचुरल में कुछ ना कुछ बनो ताकि जब सुपर नेचुरल से आए तो जाया ना हो, उल्टा वो आपको डबल करे। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल जो फिग ट्री है अंजीर का दरख्त, वो नेचुरल आपकी डूइंग्स को रिप्रेजेंट करता है, वर्किंग्स की, नेचुरल स्टेट ऑफ मैन की। क्या मतलब, आपको नेचुरल के अंदर अगर आप फ्रूटफुल नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप नेचुरल में दुआ नहीं कर रहे तो आपकी मुश्किलात का हल का जवाब कैसे आएगा? आप नेचुरल के अंदर रोजा नहीं रख रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, नेचुरल के अंदर वो स्किल्स नहीं सीख रहे जो आपको सीखनी चाहिए, बिजनेस नहीं कर रहे, जॉब की तलाश नहीं कर रहे, वेला वेला बैठा हुआ है, हाथ पैर नहीं चला रहा नेचुरल में, तो सुपर नेचुरल से क्या तवक्का करते हो कि जवाब आएगा? इसलिए आपको सुपर नेचुरल में काम नहीं करना, आपको नेचुरल में काम करना है, ताकि जब सुपर नेचुरल से जवाब आए तो जो कुछ आप नेचुरल में वही तो बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नेचुरल में अपना गला नहीं तैयार किया और सुपर नेचुरल से आपको सॉन्ग मिला, डाउनलोड हुआ, अब आप कैसे गाओगे? कभी गला तो तैयार नहीं किया। नेचुरल में आपने कभी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया कि 4 लोगों से जाके बात करते, स्टेज पे आके कलाम सुनाते या अपने रिश्तेदारों के घर जाके यीशु की गवाही देते। आप जब यीशु ने आपको नबूवत का तोड़ा दे दिया और अपने नबूवत उतारी, लोगों के हाल दरियाफ्त हो रहे हैं, उनका फ्यूचर पता चल रहा है, अब आपको बोलते हुए शर्म आ रही है क्योंकि आपने नेचुरल में अपने आप को डेवलप नहीं किया। आपके हालात बहुत खराब थे, आपने प्रेयर की सुपर नेचुरल से, मगर आपने कभी भी किसी सियाने बंदे के पास नहीं गए कि पैसे की चाल को सीखे, हमेशा खाऊ रहे हो, आया खा लिया, आया खा लिया, आया खा लिया, खुदावन को कभी दिया नहीं, ना पैसा मैनेज करना सीखा। आते साथ सबसे पहले कपड़े खरीदे, आते साथ सबसे पहले रिश्तेदारों पे उड़ाया। याद रखना, अगर आप आज के 10 साल के बाद देखना चाहते हो ना कि आप रुपए पैसों के लेन देन में कहां पे हो गए, आपको पता जीसस ने आसमान और जमीन और हेल और फरिश्तों और पाकरू से ज्यादा पैसे की बात की है। 4 अंजीलों के अंदर, तभी मैं पैसों की बात करता हूं क्योंकि जीसस ने की है। या खुदावन ने पैसे की बात ज्यादा की है एज कंपेयर टू एंजल्स। नेक्स्ट टाइम प्रूफ करूंगा, जो रेफरेंसेस दिए हैं चीजें समझाने के लिए। ऐसा इंपॉर्टेंट है खुदा के बाद, याद रखना, ऐसा इंपॉर्टेंट है खुदा के बाद। कोई पादरी आपसे मिलना नहीं चाह रहा ना, उसको बोला इतना लाख मेरा हदिया है, मैंने आपको देना है, सर आ जाए, इतना हदिया बोलना चाह रहा हूं, सर आ जाए, द पावर ऑफ मनी, आ जाए आप, चलो पैसा कहीं तो सही काम में आया, सही काम में आया, आ जाएगा, आपको बुला लेंगे। काले को सफ़ेद कर दो, सफ़ेद को काला कर दो, मनी इज समथिंग। इसलिए कलाम करता यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं बोला कि तुम खुदा और शैतान को, दो को अपना खुदा नहीं बना सकते। मत्ती 6 बाब, उसने बोला तुम दौलत और खुदा में से एक को चुन सकते, दो मालिक नहीं हो सकते। उसने शैतान बोला ही नहीं। इंसान शैतान के पास भी पैसे के लिए जाता है, बड़ा शैतान कौन है, इंसान जाएगा। और उसकी एक गहरी लॉजिक है कि पैसे से ज़रूरियात पूरी होती है, इंसान अपनी ज़रूरियात का भूखा है। मगर जब यीशु अव्वल ज़रूरत बन जाती है तो फिर स्टोरी चेंज हो जाती है। तो समझाना मैं कुछ चाह रहा हूँ, आपको समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि नेचुरल में अगर आप कुछ भी नहीं हो, आप ओके पैसे का बता रहा था, अगर पैसा आया है, जैसी पैसा आया है, ये फाइनेंशियल बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हैं, ना सिर्फ बाइबल के कानून है ये पैसों के रिलेटेड, बल्कि आप अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ो, अगर आप पैसे के बारे में कि पैसा कमाते कैसे, लगाते कैसे, इसको फाइनेंशियल एजुकेशन कहते वो, तब भी आप पढ़ोगे। जब भी पैसा है सबसे पहले कंज्यूम नहीं करना। मैं कहता हूँ 2 माइंड होते हैं पैसे के ताल्लुक से, 2 माइंड होते हैं, ये पार्ट है, ठीक है। 2 माइंड आज मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप एवेल्युएट करना, आप, आपके माँ बाप और आपके दादा परदादा किसमें कौन से थे। एक होता है खाऊ दिमाग, क्या होता है, और दूसरा होता है बनाऊ दिमाग। बोलो, एक कौन सा दिमाग है और दूसरा कौन सा है, बनाऊ दिमाग, ठीक है। अब जो खाऊ दिमाग है और बनाऊ दिमाग, इसमें फर्क क्या है? इंग्लिश में थोड़ा सा वोकैबुलरी अच्छी करते हैं। खाऊ दिमाग है कंज्यूमर्स और बनाऊ दिमाग है बिल्डर्स, बिल्ड करेंगे। खाऊ दिमाग क्या है? जब भी पैसा आएगा, जैसी पैसा आए, और अगर आपने 3 चीजें देखनी है वो बंदा कर रहा है कि नहीं। नंबर 1, जैसी पैसा आया है सबसे पहले उसने खुदावन का हिस्सा निकाला है, या चलो अभी इसको छोड़ते हैं, दूसरी चीज समझाता हूं। दूसरा पार्ट,
जैसी पैसा आए, क्या उसने ये 3 चीजें की हैं, ये डिटरमाइन करेगा। नंबर 1, जैसी पैसा आए उसने सबसे पहले शॉपिंग की है। दूसरी, जैसी पैसा आया उसने राशन डलवाया। तीसरी चीज, जैसी पैसा आया है उसने अपना बिजली के बिल वगैरह और अपने बच्चे की फीसें भरी। अगर ये 3 चीजें उसने की है ना सबसे पहले, तो पता है कौन है? वेरी गुड, खाऊ है, कंज्यूमर्स। यही तो नहीं करना, माइंड सेट है, खाऊ है वो। और मैं आपको डोपामिन साइकोलॉजी में आपको ये भी बताता हूँ उसका डोपामिन कैसे ऑपरेट कर रहा है। अगर आप अपनी कैलकुलेट करना शुरू करें मंथली, आप कितना पैसा सिर्फ अपने टेढ़े पे उड़ाते हो इतने खाने पीने पे, फिर आपको पता चलेगा आपके लिए, आप अगर आपके लगाओ उधार तो आपको पता चलेगा एवरी संडे भी अगर आप 5 से 10 हज़ार बोना, ये कम है जितना आप अपने पेट पे लगा रहे हो। और वो खाने की जरूरत नहीं, आपकी कैलोरीज पूरी हो रही हैं, आप खाओ हो। आपने कभी अपने आप को डिजर्न ही नहीं किया। एंड बाय द वे, ये सब बातें मुझे खुदावन ने सिखाई हैं। आपको कैलोरीज 2000 प्लस से ज्यादा कैलोरीज की भी जरूरत नहीं, फिर भी तुम रहे हो, डाल रहे हो अंदर। क्यों? वो पैसा बच भी सकता है। जरा चाय का हिसाब किताब लगाना, आप कितना पीते हैं चाय, आपको पता चलेगा। 15 to 20,000 आशिर 15 से 20 हज़ार अगर आप चाय जला के ना पी रहे हो तो आप फिर बोल लेना, हिसाब लगाना। 15 to 20,000 सिर्फ आप अपना खुद चाय पीते हो, जो रिश्तेदारों को खिलाते हो तो अलग बात है। अब मैं बाइबल के साथ सिखा रहा हूं, बाइबल का हिस्सा है। आगे मैंने आपको पैराबल ऑफ टैलेंट्स भी सिखानी है। एक को 5 मिले, एक को वो क्या, वो भी बताऊं, उसके अंदर आएगा ये। तो जब आप चाय पे महीने का 15 से 20 हज़ार लगा रहे हो, तो यार खुदावन को 2,000 देना, 15,000 देना मुश्किल है। बट क्या माइंडसेट, जो आशिर हम रात को बात करते हैं, वो साइकी क्रिएट हुई हुई है। चाय पे हम 15 से 20 हज़ार करेंगे क्योंकि हम कंफर्टेबल है, मगर खुदावन भाई इतने ज्यादा दे दिए, तो इतना ज्यादा जो चाय पी इसमें तुझे मसला नहीं हुआ, इतना ज्यादा चाय पी, उस पर मसला नहीं हुआ। जो रिश्तेदार आ गए उनको खिलाया, कोई भी रिश्तेदार घर पे 5,000 आराम से उड़ेगा यूं, उस पर मसला नहीं हुआ। मैं आपसे एक सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, रिश्तेदारों का नाराज कर देना, खुदावन को नाराज ना करना। रिश्तेदार घर से चले जाएं कोई मसला नहीं है वो बना के, पर अगर यीशु आपके घर से चला गया ना, लुट जाओगे। खुदावन को ना जाने देना, प्लीज प्लीज। यीशु को नाराज नहीं करना, पूरी दुनिया को नाराज कर लेना प्लीज। पूरी दुनिया को दुश्मन बनाना बेहतर है, खुदा के बेटे को अपना दुश्मन मत बनाना। पूरी दुनिया को रुसवा कर देना, बट यीशु मसीह को रुसवा ना करना कि वो तुम्हारा दुश्मन बने, क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया, वो तुम्हारा मुखालिफ हो। नहीं कर पाओगे मुकाबला। रिश्तेदार खिलाफ हो जाएं, आप मुकाबला कर लोगे अच्छी बुरी बात का, मगर अगर खुदा का बेटा आपका खिलाफ हो गया, आप नहीं मुकाबला कर पाओगे, नहीं मुकाबला कर पाओगे। मैं अकेला यीशु के साथ खड़ा होना ज्यादा बेहतर पसंद करूंगा, मां सिवाय इसके कि पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी है। मैं अकेला यीशु से पूरी दुनिया को जीत लूंगा, बट मैं पूरी दुनिया के साथ भी यीशु को हरा नहीं सकता। जीसस को राजी करो, जीसस को, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जैसी पैसे आए, नंबर 1 क्या किया, राशन लाए। नंबर 2 बिल बढ़े। नंबर 3 शॉपिंग की। मैं थोड़ा सा नाम लूंगा, बॉब प्रॉक्टर, रॉबर्ट कायोसाकी, व्हाट वाज हिज नेम, वॉरेन बफेट, ये बिजनेस लीडर्स हैं। जिम रॉन, टोनी रॉबिन्स, और इसके अलावा आपके पास देयर आर कपल ऑफ मोर नेम्स, बहुत सारे। आप इनको भी पढ़ लो। ये रूहानी बंदे नहीं हैं, दुनियावी बंदे हैं जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी या पढ़ी भी होगी। ये भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन यही देंगे। जब सबसे पहला आए, वो खुदावन को देने की तो बात नहीं करते, पर वो भी सबसे पहले कहते हैं खाना नहीं है, कहीं ना कहीं लगाना है। आप भूखे रह लो मगर कहीं ना कहीं लगाओ, अपना खाना कम कर लो, कहीं ना कहीं लगा लो। तो इसलिए फिर कहते हैं हमारा पैसा क्यों कम है। भाई आप खुद उजाड़ रहे हो ना, आप खाओ दिमाग हो। और अपने माँ बाप की लाइफ चेक करो, वो कौन थे, वो भी कौन थे, और उनके माँ बाप। इसलिए जनरेशनल वेल्थ मल्टीप्लाई नहीं होती, जनरेशनल पॉवर्टी मल्टीप्लाई होती है। जितना भी पैसा बाहर से आ जाए और जितना भी पैसा आप यहां खा लो, आप हो ही खाओ, तो जो आप हो आपके ऊपर वही आना है। इसलिए खुदावन जितना भी नवाजेगा आप उजाड़ोगे, क्योंकि आप कौन हो,
इसलिए ये पहले आपको अपना डिटरमाइन करना। मैंने क्या, आपके पास जो कुछ है वो क्या होगा, और आप जो कुछ हो वो क्या होगा, इंक्रीज। इसलिए जब खुदावन आपको देगा तो तो गया, मल्टीप्लाई तो हो गया, बट आप खुद क्या थे, कौन थे? तो जो कुछ उसने दिया वो खा गए। दैट इज वाई सबसे पहले खुदावन का हिस्सा, दूसरा चीज अपना हिस्सा, उसके बाद जाते हैं बिल, उसके बाद जाती हैं फीसें, उसके बाद जाता है घर का राशन, उसके बाद सारी चीजें जाती हैं। फिर जा गए आपको चलना आता है। 3 लेवल्स हैं, सर्वाइवल, लिविंग एंड स्टैंडर्ड। सर्वाइवल मोड पे लगे हुए हैं क्योंकि जनरेशंस कौन हैं, खाओ। मल्टीप्लायर्स नहीं है, डिवाइडर्स हैं, बस तकसीम करना है। और ये हैबिट बचपन से होती है। जो वॉरेन बफेट है उसकी बचपन से इन्वेस्टिंग की आदत थी। 10 रुपए मिले हैं, 5 रुपए उसने कहीं ना कहीं डाल देने हैं। हमारे बच्चों को आप 100 रुपया दो वो पूरा खा के आएंगे। ना सेविंग की हैबिट है, ना डालने की हैबिट है, और बोने की तो चर्च में बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। बट आप ऐसे नहीं बनना, वरना आप 10 साल के बाद कंगाल हो गए। याद रखना, अगर कुछ बनना ना, 3 से 4 चीजों में आपको बहुत सेंसिटिव होना है। नंबर 1, टाइम में किसी के साथ कोई मजाक नहीं है, नहीं देना। कोई लेट हो गया, घर से निकल जाओ। अब घर पे भी उससे नहीं मिलो। आपने 8 बजे का टाइम दिया ना, और वो 8:30 पे आया, कमरे से बाहर नहीं निकला, बोला पुत्र घर जाओ, वापस जाओ। टाइम की वैल्यू नहीं सीखोगे, कुछ नहीं बनेगा। चर्च कितने बजे लगता है? 9 बजे। आप लोग कितने बजे आते हो? आपको कोई टाइम की वैल्यू नहीं है, आप कहीं नहीं जाने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं नहीं जाने वाले। जब तमाशे देखोगे वापस घर जाओगे। यू हैव नो वैल्यू ऑफ टाइम। पूछो क्यों? ड्यूटी पे क्यों जाते हो टाइम पे? आपका बॉस जीसस से बड़ा है, उसका डर है, जीसस का डर नहीं है, तो भूल जाओ कि जीसस से आप कुछ लोग हैं, क्योंकि आपने उसको टाइम की वैल्यू नहीं दी। नंबर 2, टाइम के बाद कौन सी वैल्यू है? टाइम के बाद वैल्यू है आती है आपके पैसे की। आपके पास खाने के लिए पैसा ज्यादा है, बच्चे पे लगाने के लिए ज्यादा है, खुदावन के लिए ज्यादा नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम्हारे खाने के लिए तुम्हारी औलाद से भी ले लिया जाएगा, और ऐसे वक्त पे ले लिया जाएगा जब तुम्हें पता भी नहीं होगा, और वो कहां से निकाल रहा होगा तुम्हें पता भी नहीं होगा। इसलिए खुदावन के साथ अपने खाते क्लियर रखो। अगर आप खुदावन के बंदे हो, वो दूसरों को कुछ नहीं कहता, बट अपनों को बहुत कुछ कहता है। पता है दूसरों को क्यों कुछ नहीं कहता? पूछो क्यों? क्योंकि एंड में तो उसने मारना ही है उनको। जो जान तौबा नहीं करेगी वो क्या करेगी? मरेगी ना। दैट इज वाई कलाम में पढ़ लो जाके, क्या लिखा? कुछ बर्तन गारत के लिए बनाए जाते हैं। डीप बातें हैं। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 मनी, और नंबर 3 पता है क्या चीज है? नंबर 3 है इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन की, और औरतें इसमें बहुत कमजोर होती हैं, मुंह खोल के सारी चीजें उगल दी। अभी रिलेशन हुआ नहीं है, स्टेटस पे आना शुरू हो गया। जहां पे जा रहे हैं अपनी खुली किताब की तरह सब कुछ बता रहे हैं। आपको वो चीज कंट्रोल कर सकते हैं जो चीज आप जाहिर करते हो, जो चीज जाहिर नहीं करते कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इंफॉर्मेशन, कोई चीज हुई नहीं, फौरन स्टेटस पे डल गई। रिश्ते आए भी नहीं, रिश्ते पे आए नहीं, कोई रिश्ता बना नहीं, फौरन स्टेटस पे डल गए, फौरन पार्टी हो गई। माय गॉड। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 मनी, नंबर 3 इंफॉर्मेशन, एंड नंबर 4 जो सबसे वैल्यूएबल चीज है, और वो है रिलेशनशिप्स। किससे रखना किससे नहीं रखना पता ही नहीं है। अगर आपके अपने भी आपको जिससे दूर करे, सेकेंडली आपके पैसों को जा रहे, खुदा हाफिज, जाओ। दैट्स हाउ कामयाबी ऐसी ही आती है। आपके जरा मैं आपको सिखाता हूं, थोड़ा दिमाग खोलना है। विजडम एरोज मारूं मैं आपको, विजडम के तीर मारूं, हिकमत के तीर चलाऊं। आपके खानदान में जरा नोट करो, जो सबसे ज्यादा रिच है, सबसे अमीर है, सबसे अमीर नोट करो कौन है वो, नोट करो। ठीक है, माइंड में आ गया सबसे अमीर कौन है? मुझे ये बताओ, वो मिलता है ज्यादा आपसे? क्यों? फिर प्रायोरिटीज होती है, ये नहीं कि वो बुरा बंदा है, ये वो एक अलग बात है, उसकी खिलाफियत क्या है, बट कुछ क्राइटेरिया है कुछ सक्सेस में चलने के लिए। अकाब कभी भी मुर्गियों के साथ आके नहीं बैठेगी। आपने फिजिकली या स्पिरिचुअली या फाइनेंशियली हाइट्स पे जाना है, आपको मॉडल सेट करने हैं अपने। आप सबके साथ नहीं बैठ सकते। क्यों बैठे हैं वो आपके साथ? आपको अभी भी खाते वक्त
ये आदत है कि वो चावल और वो रोटी जो आपका यहाँ पे गिर जाता है और वो जो है अपने यहाँ पे वो नैपकिन लगा के खाते हैं। आप नीचे फर्श पे बैठ के खाते हैं और वो डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया। दैट्स ट्रू। किथे चलना है तू? सर कैसे हैं आप? ठीक है। क्या फर्क है इन दो लहजों के अंदर? पता चल जाता है आप कहां से आए हो। किथे चलना है तू के साथ हेलो सर हाउ यू डूइंग, ये वाले लोग नहीं बैठेंगे, याद रखना। जुबान की बात नहीं हो रही। पंजाबी जुबान बड़ी मीठी जुबान भी है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारा सबसे बड़े जो भी प्रेसिडेंट वगैरह हैं, शहबाज शरीफ लोग, वो भी पंजाबी हैं। और व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इखलाकियात, एटिकेट्स, बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। आप नहीं वो बैठ सकते, इट्स डिफिकल्ट। और याद रखना, आई विल नोट दैट, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। आर यू रेडी? जो फाइनेंशियली एजुकेशनली स्ट्रांग लोग नहीं होते वो हमेशा ऊंची आवाज में बात करेंगे। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक है। और जो उनकी आवाज हाई होगी, ज्यादा पिच, ये मैं आपको साइकोलॉजिकल रीजनिंग और कंडीशनिंग बता रहा हूं। मैं कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूं। और जो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और साइकोलॉजिकली मैच्योर लोग होंगे वो ऊंची आवाज में नहीं, वो नॉर्मल बात करेंगे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी डायरेक्टर थी, उनसे मैं किसी को अपने साथ मिलाने चला गया। आई हैड अपॉइंटमेंट, उनके साथ मैंने मिलना था। मेरे साथ जो हजरत गए थे, मैं उनको समझाने ही भूल गया कि बात कैसे करनी है। उन्होंने सिंपली एक क्वेश्चन पूछा। आई हैड इंटरव्यू ओवर देयर, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ यू देयर? आई सेड दैट्स माय सो एंड सो, आई ब्रॉट हिम विद मी। मैंने नॉर्मल बात पे करो, वो भी, और जो मेरे रिश्तेदार थे मैंने उनको समझाना भूल गया, ये मेरी गलती थी। और ने बोला और कैसे हैं आप? ठीक है। अब मैंने इसको देखा, मैंने कहा आखिरी दफा ही मैं लेके आया। माय लॉर्ड, आपका लहजा, आपकी टून, आपके वर्ड्स, आपका बिहेवियर, आपका आई कांटेक्ट, जो माजरत के साथ मैं आपको शऊर दे रहा हूं, याद रखना, जब नूर आता है तारीखी को मसला होता है। जितने जो डेवलप लोग नहीं होंगे वो हमेशा उनकी आदत होगी, वो आंखों में आंखें डाल के बात करते रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे। ये फौरन से अगर कपड़े अच्छे लग गए तो उनको देख रहे होंगे। ये सबसे चीप हरकत होती है और उससे पता चल जाता है आप कहां से उठ के आए हो। आपको घूरना नहीं है किसी को भी। ये आपको पता है अब्यूज में आता है। हमारे वहां पे इसके ऊपर केस फाइल हो जाती थी कि वो घूर रहा है। ये अब्यूज में आता है, वायलेंस में। आप किसी को घूर नहीं सकते। और सेकेंडली फिर उसके कपड़े देख रहे हो यूं करके। नाउ मैं आप लोगों के इसको ऊपर लेके आ रहा हूं। वो अलग बात है, जीसस गरीबों के साथ भी, गुनाहगारों के साथ भी बैठ रहा था, बट वो गुनाहगार नहीं था, ना वो गरीब था, वो बादशाह था। और बादशाह बड़े अमीर होते हैं। वो उनके साथ बैठकर उनको हायर लेके आ रहा था जहां पे वो खुद था। इस तरह खुदावन ने मुझे भेजा था कि मैं आपको हायर लेके आऊं। और उल्टा अगर मैं भी यहाँ बैठ गया तो मैं फेल हूं अपने मिशन में। यू सी, इसलिए राफा की बुनियाद किस पे रखी हुई है? हिकमत पे। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए ड्रेसिंग प्रॉपर करो, वोकैबुलरी बेहतर करो, बोलना ठीक करो, अपना माइंडसेट बेहतर करो, एजुकेशन में इंप्रूव करो, पढ़ने लिखने से दिल लगाओ, राइटिंग से दिल लगाओ, टेक्नोलॉजी से आरास्ता हो, एआई सीखो। अकेला दुआ से काम नहीं चलेगा, अकेली दुआ से काम नहीं चलेगा। डेवलप योरसेल्फ। आखिरी बात करूंगा और वो यही है कि अगर आप नेचुरल में अपने आप को कुछ नहीं बनाया, we must have something in the natural so the supernatural can access it and use it to multiply, increase. अगर नेचुरल में कुछ भी नहीं होगा तो सुपरनेचुरल से आया हुआ जाया हो जाएगा। अगर नेचुरल में उनके पास रोटी और मछलियां नहीं होती तो सुपरनेचुरल से कभी मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। दैट्स व्हाई बिल्ड योरसेल्फ इन द नेचुरल। अगर आपको इंग्लिश आती है, खुद आपको ट्रांसलेटर के लिए यूज कर देगा, मगर अगर कुछ बोलना ही नहीं आता फिर। तो ये लॉ ऑफ द स्पिरिट है लास्ट डेज के अंदर, कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। लास्ट डेज के अंदर क्या है कि
जो खराब है वो एंड में और खराब होता जाएगा, जो अच्छा है वो और होता जाएगा। तो मैंने ये तो बताया ना कि जो कुछ आप हो वो इंक्रीज होगा। तो आप खराब हो तो सुपरनेचुरल से जो चीज आएगी तो आप क्या होगे, और ज्यादा खराब होते जाओगे। आप ठीक हो, रास्तबाज हो, आपको जब खुदा बरकत देगा आप और खुदा से डरना शुरू हो जाओगे, खुदा मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे दिया। यू सी, इसलिए अपने आप को ठीक करो, नेचुरल में ठीक करो। और इन दी एंड जब आप खुदावन को समथिंगनेस देते हो, ठीक है, एंड करेंगे, जब आप खुदावन को समथिंगनेस देते हो, ठीक है, वो उसको फुलनेस बना देता है। जब आप खुदावन को क्या देते हो, वो उसको फुलनेस बना देता है। और जब आप खुदावन से अपनी समथिंगनेस भी रोक लेते हो, वो उस बंदे को नथिंगनेस बना देता है, घटते हुए।